कांटी से विजयी हुए अजीत कुमार ने जीत के बाद करारा जवाब दिया। उनके चेहरे की चमक और आवाज की हंकार साफ बताती है, सालों का वनवास अब टूट चुका है और बदलाव तय है। उन्होंने कहा, इस बार न हिंदू न मुसलमान, इस बार सिर्फ इंसान। अजीत कुमार ने भरोसा दिलाया कि कांटी की राजनीति अब नफरत नहीं, विकास की बातें करेगी। आगे की खबर के लिए बने रहे हमारे साथ। MUZ न्यूज, आवर सिटी आवर न्यूज। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार कि आप सबों ने चुनाव के दरमियान और चुनाव से पहले सही चीज़ों को, सही बातों को जनता के बीच में ले जाकर न केवल हमारे प्रति लोगों का विश्वास को मजबूत किया, बल्कि हमें लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके लिए आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे क्या लग रहा है, जब जिस वक्त लग रहा था 19-20 का जो खेल चल रहा था, उस वक्त क्या फील कर रहा था? कहाँ 19-20 चल रहा था? यहाँ ये कैसे चल रहा था? 19-20 कहाँ चला? कब कोई 19-20 नहीं चला। आप लोग 19-20 कर रहे थे, है ना? आप लोग बैठते थे विद्वान पत्रकार लोग, तो किसको हराना है, किसको जिताना है, घर से बैठ के चलते थे, स्टूडियो में बैठ के वही गीत गाते थे। लेकिन हमको मालूम था ना जो क्या हो रहा है, हमको मालूम थी, सबको फेल कर गए। अरे मुझे मालूम था, मुझे तो था कि हम 50,000 से अधिक वोट से जीतेंगे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आते गया, हमारे विपक्ष के लोगों ने बड़े मर्यादा का हनन किया, चुनाव आचार संहिता का घोर उल्लंघन किया और जिस तरीके से लूटपाट भाग दौड़ किया, तो उसमें थोड़ा सा हमारे मतदाता दिग्भ्रमित हुए थे। लेकिन 26,000 वोट से हम चुनाव जीते हैं। 26,000 मत अधिक पाना ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात। और देखिए, हम जिस पार्टी से लड़ रहे थे उसमें 2 महामानव, एक बाबू नीतीश कुमार जो बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, और एक भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी। ये दोनों महामानव ने गरीबों के प्रति जो उदारता दिखाकर और गरीबों का कल्याण किया, गरीबों को सम्मान दिया, तो हमको तो उस नेतृत्व पर भरोसा था। और उस नेतृत्व का भरोसा ने जो मैजिक दिखाया है बिहार में, सारा गणित, सारा बात फेल हो गया। 18 तारीख को शपथ लेने का जो एक बहुत बड़ा बवंडर है, वो कहाँ चला गया? आज उनसे भी जरा पूछ लीजिए जो बवंडर फैला रहे थे। हमने पहले कहा था कि बिहार में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, बिहार का विपक्ष मुद्दा विहीन है। केवल नीतीश कुमार और आदरणीय नरेंद्र मोदी को गाली देकर जिंदा रहने का जो इनका एक जो अपना संकल्प है, वो भी इस बार ध्वस्त हो गया। अब फिर बहुत दिनों तक अब ये जनता को गुमराह नहीं कर सकते। जनता तो महा काम किया इस बार भाई, हैं? क्या सोच, ये लोग कह रहे थे कि महिला का वोट बढ़ा है तो ये परिवर्तन की ओर जा रहा है। और हमने कहा कि महिलाओं ने जिस तरीके से आदरणीय नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया है, ये दोनों व्यक्ति तो भले जो उम्र हो, लेकिन 10 साल इस देश और इस प्रदेश को इतना ऊंचाई तक ले जाएगा, और सबसे ज़्यादा गरीब जो गांव के गरीब हैं उनका सम्मान बढ़ाएगा। ये हमारा हाथ में है, हो ये सब हमारा हाथ में है। हमारे हाथ में था कि कांटी के महान मतदाता मालिक का आशीर्वाद लें, ये मेरे हाथ में था। वो आशीर्वाद हमने सबों को कन्विंस करके आशीर्वाद लिया है, और बाकी चीज़ तो हमारा नेता के हाथ में है। हमरा तो पद पे रहे न रहे, लेकिन हम तो बेईमानों का सांस फुलाते रहते हैं, ये तो आपको मालूम है। तो इसलिए इस सब टेंशन में आप लोग मत रहिएगा। लंबे समय के बाद कांटी की माटी को फिर से आशीर्वाद मिला है। अब ये तो हम एक बार फिर आपके माध्यम से कांटी के एक मतदाता मालिक को चरण छू के प्रणाम करते हैं कि उन्होंने इस बार जो ऐतिहासिक निर्णय लिया, कांटी का सम्मान, तो ये 10 बरस से उसका तो विकास का पहिया पूरा धंसा दिया था बेईमानों ने। कांटी क्षेत्र के एक सिस्टम को बेईमान बना दिया था। अब न ठीक हो जाएगा। हम कल ही कह दिया कि अब कांटी में गरीबों का राज, कांटी में कमजोर वर्ग का राज कल से स्थापित कर दिया। अति पिछड़ा समाज के बड़े नेता है ना, नरेंद्र भाई हैं, हमारे प्रोफेसर साहब हैं, सारा लोग हैं ना। तो हमने अब इन लोगों को भी कह देते हैं कि आपको इतिहास बनेगा बिहार में कांटी क्षेत्र, जहाँ गरीबों की केवल बात होगी। हमने कहा है गरीबों की बात होगी। अब गरीबों, अमीर ऐसा नहीं है कि छूट जाएगा, लेकिन पहले गरीबों की बात, फिर अमीर की बात, क्योंकि गरीबों को ज़्यादा आवश्यकता है। अमीर तो अमीर है,
इसलिए अब अंचल और ब्लॉक और अस्पताल के कार्यालयों में हमारा कोई भी लुंगी और फटा गंजी वाला हमारा कांटी का महान मतदाता मालिक जाएगा, उसको सम्मान से बैठा के उसकी बात सुननी पड़ेगी। अजीत कुमार सबका काम करेंगे कि केवल जो उनको एक एक वोटर, एक एक कांटी के लोग, विधायक होता है अपना वोटर के। अरे हम विधायक हुए पूरे कांटी और बिहार, कांटिए नहीं, मुजफ्फरपुर जिला तो हमारा जिला जन्मधरती है, पूरे बिहार के लोगों को मदद करेंगे जितना क्षमता होगा। ये हमारा पहले से रहा है। हमारा